सालार मसूद किसी माफिया से कम नहीं है। सालार मसूद के मेले में बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। भाई क्यों जा रहे हैं? ऐसे खलनायक इस देश में मुगल बादशाहों को ये अपना आदर्श मानते हैं। अगर उनको इतना ही प्रेम है तो चले जाएं इजराइल, चले जाएं ईरान, अपने आप पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर इतिहास को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया बयान पर अब ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM ने तीखी आपत्ति जताई है, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जुबानी जंग काफी तेज हो गई है। दरअसल गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सालार मसूद गाजी को माफिया और खलनायक बताया, जबकि महाराजा सुहेलदेव को नायक के रूप में प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री के इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई। मुझे याद है, मैं सांसद था गोरखपुर का। मैं एक बार वहां आया था कार्यक्रम में, और वह कार्यक्रम हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव के विजयोत्सव पर ही वहां पर बहराइच के पास करवाया था। मुझे प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया था, तब भी मैं गया था कार्यक्रम में। उतनी भीड़, अपेक्षित भीड़ नहीं थी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन इसके विपरीत में मैं देख रहा था, सालार मसूद के मेले में बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। भाई क्यों जा रहे हैं? जो तुम्हें रौंदने के लिए आया था, तुम्हें इस नष्ट करने के लिए आया था, उसको सम्मानित करने के लिए वहां जा रहे हो। और आज मुझे अच्छा लगता है जब महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच के उस स्थान पर बना है, भीड़ अब ठीक उल्टा महाराज सुहेलदेव के स्मारक में जाती है। सालार मसूद की उसमें कोई झांकने भी नहीं जाता है। इस सालार मसूद ये किसी माफिया से कम नहीं है। जो माफिया अभी मिट्टी में मिले हैं, उन्हीं का एक रूप था। वह सालार मसूद भी भारत को लूटने के लिए उस समय आया था। ये वही करता था उस समय भी। एक सोमनाथ के मंदिर को ही नहीं तोड़ा था। अयोध्या में राम जन्मभूमि को भी इसी व्यक्ति ने क्षतिग्रस्त किया था पहली बार। लगातार आया था, और महाराज सुहेलदेव ने उसको मारा ही नहीं, वह मौत मारा था जो इस्लाम में सबसे खराब मानी जाती है। आग में गरम लोहे के तवे को रख करके उसमें बांध करके जलाया था उसको। और माना जाता है कि इस्लाम में इस प्रकार की मौत जहन्नुम में जाने की गारंटी होती है, और जहन्नुम में भेजने की गारंटी महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद को दी थी। और जब तक अत्याचारी के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक वह भारत की संस्कृति पर इसी प्रकार का वो प्रहार करता रहेगा, क्योंकि जब भी उसे अवसर प्राप्त होगा। और यह कार्य, लेकिन महाराज सुहेलदेव के नाम पर कोई नाट्य श्रृंखला नहीं, कोई भी नाटक नहीं, कोई भी संगीत नहीं। लोक गीतों में स्थानीय स्तर पर थोड़ा बहुत अवधी और भोजपुरी में सुनने को मिलते हैं, लेकिन बाकी नहीं होता है। हमें बनाना चाहिए उन पर भी। अवंती बाई पर, वीरांगना अवंती बाई पर, वीरांगना उदा देवी पर, वीरांगना झलकारी बाई पर, महाराज बिजली पासी पर कौन बनाएगा? और हमारी नाट्य अकादमियों का दायित्व बनता है कि हम इस पे लघु नाटक बनाएं, आधा घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का मंचन करें, बच्चों के सामने बताएं। तो हीरो के रूप में तब प्रस्तुत करेगा अपने नायकों को, तब नायक के रूप में उन्हें लोग मानेंगे। और उन खलनायकों को जिन्होंने देश पर प्रहार किया था, भारत की संस्कृति को रौंदने का काम किया था, उन लोगों को कभी भी सम्मान नहीं मिलना चाहिए, कभी नहीं मिलना चाहिए। उनको उसी रूप में हमें प्रस्तुत करना चाहिए जिस रूप में आनंद मठ ने उसको प्रस्तुत करने का एक साहसिक कदम उठाया है। सीएम के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि सालार मसूद गाजी को माफिया या आक्रांता बताना इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है। उनके अनुसार गाजी एक ऐतिहासिक और धार्मिक व्यक्तित्व हैं, जिनकी अपनी मान्यता और जगह है। साथ ही उन्होंने महाराजा सुहेलदेव के योगदान को लेकर भी सवाल उठाए
और कहा कि उनका भारत की आजादी या आधुनिक भारत के निर्माण में कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार महाराजा सुहेलदेव को विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक मानती रही है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि सुहेलदेव ने सालार मसूद गाजी को पराजित कर भारतीय अस्मिता की रक्षा की थी, जिसे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना के रूप में देखा जाता है। AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली ने इस देश के खलनायकों को राष्ट्रनायक बताना चाहता है। उस वाहियात को इस देश के राष्ट्रनायकों के इतिहास के बारे में कुछ पता ही नहीं, और ये चर्चा में आने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस देश के राष्ट्रनायकों का हमेशा से अपमान जैसी बातें करता है। इसको पता अगर इतिहास के बारे में होता तो यह महमूद गजनवी के जो 17 बार आक्रमण हुआ भारत पर, वो किसके लिए किया था? इस देश के मंदिरों को लूटने के लिए, इस देश के किले खंडहर को तोड़ने के लिए, इस देश की सनातन परंपरा को खत्म करने के लिए। और जब इस भारत की राजनीति में जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस देश के राष्ट्रनायकों की पहचान पूरे हिंदुस्तान में कराना शुरू कर दिया, तो ये खलनायकों को, जो खलनायकों को अपना आदर्श मानते हैं, इन लोगों के पेट में दर्द होने लगा। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लंबे समय से 2002 से यह बात कहते आ रहे हैं, 585 राजाओं में 165 राजा राजभर समाज के इस देश की रक्षा किए। हम इस देश की संस्कृति की रक्षा किए, इस देश की राष्ट्र की रक्षा किए, इस देश के विरासत को जिंदा किए। इस देश में हमने अपने राष्ट्रनायकों की पहचान कराया। आज पूरे हिंदुस्तान के लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर को जानने लगे। तो ऐसे खलनायकों को, जो इस देश में उग्रवादियों का समर्थन करते हैं, जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, जो इस देश में विदेशी आक्रांताओं का चमचागिरी करते हैं, ऐसे लोग अकबर को अपना महान मानते हैं। ये ऐसे लोग जो विदेशी आक्रांता भारत के लूटने वाले थे, ये लुटेरों को ये अपना आदर्श मानने वाले लोग, ऐसे लोग इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। और हम राष्ट्रनायकों की पहचान कराना चाहते हैं। राष्ट्रनायकों की पहचान कराने से ऐसे वाहियात लोग कभी रोक नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस देश में सनातन संस्कृति में, सनातन परंपरा में, जो हमारे इस देश के राष्ट्रनायकों ने हमारे मंदिरों को सुरक्षित रखा, हमारे इस देश के किले खंडहर को सुरक्षित रखा, इस देश के करोड़ों लोगों को जो सुरक्षित करके रखा, आज जो चैन से इस भारत में बोल रहे हैं, जो किसी के ऊपर कुछ बोल देना, किसी मस्जिद पर बोल के दिखावे तो पता चल जाएगा। राष्ट्रनायकों पर बोलना आसान है। आप किसी धर्मगुरु जो मुस्लिम समुदाय के, उनके ऊपर बोल के देखिए, आपके बाल उखाड़ दिया जाएगा। इसलिए ऐसे राष्ट्रनायकों का सम्मान करना सीखिए। और खलनायकों को हमेशा खलनायक कहा जाएगा, आतंकवादियों को आतंकवादी कहा जाएगा, उग्रवादियों को उग्रवादी कहा जाएगा, उनको कभी राष्ट्रनायक नहीं कहा जाएगा। इसीलिए बहराइच में 10 जून को महाराजा सुहेलदेव राजभर का विजय दिवस मनाया जाएगा। अब मजार पर मेला नहीं लगाया जाएगा, अब महाराजा सुहेलदेव राजभर के भव्य मूर्ति पर मेला लगा करके इस देश के राष्ट्रनायकों की पहचान पूरे देश में कराई जाएगी। और ऐसे खलनायकों को, जो शौकत जैसे लोग हैं, ऐसे लोगों को जेल की सलाखों में रख करके उनको इतिहास बताने की जरूरत है। तब जाकर उनको पता चलेगा कि आईने अकबरी ने इस देश में राष्ट्रनायक बताया महाराजा सुहेलदेव राजभर को। इस देश में गजेटियर बताया कि देश में राष्ट्रपति महाराजा सुहेलदेव राजभर राष्ट्रनायक थे। मिराते मसूदी जो इन्हीं लोगों का संविधान है, ये सभी इनके इतिहासकारों ने महाराजा सुहेलदेव राजभर को राष्ट्रनायक बताया। लेकिन गौरतलब है कि सालार मसूद गाजी और महाराजा सुहेलदेव को लेकर इतिहासकारों और विभिन्न समूहों के बीच लंबे समय से अलग अलग मत रहे हैं। यही वजह है कि इन दोनों ऐतिहासिक पात्रों को लेकर समय समय पर सियासत गरमाती रहती है। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान और AIMIM की प्रतिक्रिया ने इस मुद्दे को एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया है। इस पूरे प्रकरण पर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।